देखिए दोस्तों, अररिया ज़िले के फारबिसगंज में क्या घटना हुई। तो अररिया ज़िले के फारबिसगंज में जो घटना हुई वो है कि फारबिसगंज में जो बाज़ार समिति है उसका गेट है, वहाँ पर रवि चौहान ठेला लगाता था। वहाँ गेट पर सत्तू बेचता था, फल बेचता था और वह रोज करता था, अपना काम करता था। वहाँ नबी हसन नाम का एक आदमी आता है, गाड़ी लगाता है और कुछ बहस होती है। और नबी हसन का भी रोज का काम है, रवि चौहान का भी रोज का काम है कि रवि चौहान रोज ठेला लगाता है, नबी हसन भी बराबर आता है वहाँ पर गाड़ी लेकर के और कहा सुनी हंसी मजाक होता रहता है। कई बार नबी हसन दबाव बनाता था कि यहाँ ठेला मत लगाओ, उसका सामान फेंक देता था, उसके साथ मजाक करता था, उसको बुरा लगता था रवि चौहान को, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। लेकिन कल जो ये घटना हुई है तो उसमें क्या हुआ, तो चूँकि धीरे धीरे मन में एक बात बैठती चली गई रवि चौहान का कि ये आता है मेरे साथ मजाक करता है, मेरा हंसी उड़ाता है, धमकी देता है। और कल जो है वो नबी हसन पूछता है रवि चौहान से, कहता है कि सत्तू वाली का क्या हाल है। रवि चौहान के पत्नी पर भद्दा कमेंट किया जाता है और चूँकि खुन्नस पहले से ही बढ़ रहा है और जैसा कि मित्रों हम लोग देखते हैं यह रोज की घटना है और भारत देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, हत्या, दंगा, पत्थरबाजी, आगजनी होता रहता है। पूरे हर जगह की यही बात है। तो हर जगह कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल ही नहीं होता, तरुण ही नहीं होता, चंदन गुप्ता ही नहीं होता, निकिता श्रद्धा नहीं होती है, कहीं कहीं रवि चौहान जैसा आदमी भी होता है जो स्वाभिमानी होता है, जो किसी का रोब दाब बर्दाश्त नहीं करता है, किसी की भद्दी गालियाँ बर्दाश्त नहीं करता है, भद्दा मजाक नहीं बर्दाश्त करता है। कहा सुनी हुई रवि चौहान ने नबी हसन को मारा, चाकू से मारा, फिर नबी हसन का गला काट करके वहीं सड़क पर रख दिया। उसके बाद नबी हसन तो मर गया, रवि चौहान वहाँ से चला गया। फिर बाद में नबी हसन के लोगों ने मिल करके रवि चौहान को पकड़ा और उसको भी पीट करके जान से मार दिया। तो हम तो कहीं नहीं देखते हैं कन्हैया लाल की हत्या हुई, भीड़ ने कोई कार्रवाई नहीं की, भीड़ ने फैसला नहीं किया। चंदन गुप्ता की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, ऐसे लाखों हत्याएं हुई है देश में, लेकिन भीड़ ने कभी फैसला नहीं किया। तो यदि अगर रवि चौहान ने मारा ही तो यह कानून का काम था कि कानून रवि चौहान को गिरफ्तार करता, उसको जेल ले जाता, उसको उम्र कैद होती, फांसी होती, जो भी होती कानून के हिसाब से होता। लेकिन रवि चौहान को भी मार दिया गया, वहीं पर रवि चौहान भी मर गया। अब ठीक है कि बहुत सारे लोग मानवता शर्मसार होती है, यह बहुत क्रूरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कहता है रवि चौहान नशे में था, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहा है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि इस देश में जब सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और सरतन से जुदा किए जाते हैं, तब क्या मानवता शर्मसार नहीं होती है? तब क्या वह क्रूरता नहीं होती है? वहाँ पर फिर लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? और रवि चौहान मारा गया है तो अब रवि चौहान के परिवार को न्याय चाहिए। उस वीर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने रवि चौहान को मारा है, पीट करके मारा है। हम तो देखते हैं यहाँ पर कि फालतू के लोग भड़क जाते हैं। कहीं कलश शोभा यात्रा निकलता है, कोई भड़क जाता है, पत्थरबाजी कर देता है। कहीं पर कांवड़ यात्रा निकलता है, कोई भड़क जाता है, पत्थरबाजी कर देता है।
किसी को गजवा ए हिंद करने से रोका जाता है तो वो भड़क जाता है और वो सरतन से जुदा के नारे लगाता है। फिर रवि चौहान जैसे लोग भी तो है इस देश में जिसको भीड़ द्वारा पीट पीट करके मार दिया जाता है। तो आज रवि चौहान के परिवार को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। रवि चौहान के परिवार को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। जो जिस भीड़ ने रवि चौहान की जान ली है सबको चिन्हित किया जाए और सबको दंडित किया जाए। एक सत्तू वाले ने मार दिया, जान ले ली, मानवता शर्मसार हुई। बहुत क्रूर घटना, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तो रोज घटती है इस देश में। तब तो लोग भाईचारे का बीन बजाते हैं, धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं। लेकिन हिंदुओं के जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में, यह समझना पड़ेगा सबको। और बिहार सरकार को, बिहार के गृह मंत्री को, बिहार की जनता को, साथ साथ पूरे देश की जनता को मिल करके रवि चौहान को न्याय दिलाना होगा। क्योंकि मरा रवि चौहान भी है, मारा गया रवि चौहान को भी है और इससे भी मानवता शर्मसार होती है और यह भी बहुत ही क्रूरता है और इससे भी रूह कांप जाती है। तो जो भी उस भीड़ में था जिसने भी रवि चौहान की हत्या की है उस सबको चिन्हित करके सब पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए और कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।